अगर आपसे कहा जाए कि बिना खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदे, बिना लोन लिए और बिना किसी किराएदारों के झंझटों से रियल एस्टेट से हर महीने आप पैसे कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक व्यक्ति जिसने हमेशा से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सपना देखा था, लेकिन उसके पास में इतना बड़ा पूंजी भंडार नहीं था कि वो अकेले किसी बड़े कमर्शियल बिल्डिंग या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निवेश कर सके। वो सोचता था कि सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, जहाँ करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन फिर उसे एक ऐसा तरीका पता चला जिससे वो बिना खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से पैसे कमा सकता था। रियल एस्टेट सिंडिकेशन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल है जहां कई निवेशक मिलकर किसी बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं और उसका मुनाफा आपस में बांटते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेयर बाजार में कोई स्टॉक्स खरीदकर कंपनी का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही यहाँ लोग मिलकर एक बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी को खुद प्रॉपर्टी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि रियल एस्टेट सिंडिकेशन आखिर कैसे काम करता है और कोई इसमें शुरुआत कैसे कर सकता है। रियल एस्टेट सिंडिकेशन में दो मुख्य किरदार होते हैं, जनरल पार्टनर या स्पॉन्सर और लिमिटेड पार्टनर। सिंडिकेटर वो होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को संभालता है, सही प्रॉपर्टी की तलाश करता है, फाइनेंसिंग का इंतजाम करता है, किराएदार लाता है और अंततः प्रॉपर्टी को बेहतर कीमत पर बेचता है। दूसरी ओर पैसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं और बिना किसी मेहनत के इन्वेस्टर का लाभ उठाते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो किसी बिजनेस पार्टनरशिप की तरह काम करता है, जहां एक व्यक्ति पूरे ऑपरेशन को संभालता है और बाकी लोग सिर्फ फंडिंग देकर मुनाफे के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब इनमें पैसा कैसे बनता है? इसमें दो तरह की कमाई होती है। पहली कैश फ्लो, यानी हर महीने या तिमाही में किराया आने वाली आय, और दूसरी एप्रिसिएशन, जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो उसे कुछ सालों बाद बेचा जाता है तो उसका मुनाफा निवेशकों में बांटा जाता है। अगर किसी के पास में खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन वो रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहता है, तो ये मॉडल उसके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसमें रिस्क होता है? देखिए, हर निवेश में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन रियल एस्टेट सिंडिकेशन में ये तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि इसमें ग्रुप इन्वेस्टर मॉडल अपनाया जाता है। क्योंकि कई लोग मिलकर निवेश करते हैं तो व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाता है। साथ ही ये शेयर बाजार की तरह रोज उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करता। अगर सही लोकेशन और सही मैनेजमेंट के साथ में निवेश किया जाए तो इसमें स्थिर और लंबे समय का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर कोई इसमें शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहला कदम है सही जानकारी जुटाना। बिना जाने समझे इसमें कूदना गलती हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि कौन से प्रोजेक्ट सही हैं, किस तरह के सिंडिकेटर्स भरोसेमंद हैं और किन प्रॉपर्टीज़ में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा अहम कदम है सही ग्रुप और सिंडिकेटर चुनना। ये निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि पूरे इन्वेस्टर की सफलता इसी पर निर्भर करती है। सिंडिकेटर को चुनने से पहले उसकी पिछली डील्स, ट्रैक रिकॉर्ड और पारदर्शिता की जांच करनी चाहिए। अगर कोई सिंडिकेटर बिना ज़्यादा जानकारी दिए पैसे मांग रहा है तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। एक और आम गलती जो नए निवेशक कर देते हैं वो ये कि बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े निवेश कर देते हैं। रियल एस्टेट सिंडिकेशन में हर निवेशक को प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम यानी पीपीएम नाम का एक दस्तावेज मिलता है, जिसमें सभी नियम और शर्तें लिखी होती हैं। इसे ध्यान से पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या इसमें कम पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है? अच्छी बात यह है कि हाँ, कई सिंडिकेशन में निवेश की न्यूनतम राशि बहुत ज़्यादा नहीं होती। कुछ मामलों में लोग 5-10 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और उसमें कितने इन्वेस्टर्स भाग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ समझना ज़रूरी है, रियल एस्टेट सिंडिकेशन कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। ये एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट मामला है जिसमें मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता है। आमतौर पर इसमें 3 से 7 साल तक का होल्डिंग पीरियड होता है। जो लोग इसमें धैर्य रख सकते हैं वो लंबे समय में बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर कोई सच में इतना इस मॉडल में पैसा कमाना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले छोटे निवेशों से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपनी समझ बढ़ाएं। पहले किसी अनुभवी ग्रुप के साथ मिलकर छोटा इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब बात आती है कि कौन से लोग इस मॉडल के लिए सही हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाहता है लेकिन उसे खुद प्रॉपर्टी मैनेज करने या किराएदारों से डील करने की दिलचस्पी नहीं है, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसे किराए पर देकर
और उसकी देखभाल करके पैसा कमाना चाहता है तो फिर उससे सिंडिकेशन की बजाय खुद की प्रॉपर्टी का तरीका अपनाना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, अगर आपको रियल एस्टेट में निवेश करने का मौका मिले तो आप कौन सा तरीका चुनेंगे? खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे या फिर किसी सिंडिकेशन का हिस्सा बनेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं कि कौन इस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी लोगों के साथ में शेयर करें जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं।